कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अमेरिका के लोग न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ एक आदमी ऐसा भी होता है जिसे ये पार्टी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तभी वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है और लाशें ही लाशें बिछा देता है। उसका निशाना इतना सटीक होता है कि एक गोली में वह आदमी की खोपड़ी उड़ा देता है। अब एंजॉय तो दूर की बात, लोग अपनी जान बचाने को तरस रहे थे। तभी पूरे शहर में पटाखों की जगह पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। तभी एक एलन नाम की पुलिस वाली वहां आती है और अपने ऑफिसर के साथ छानबीन करने में लग जाती है। जिस जिस बिल्डिंग में मर्डर हुआ था वहां सारे सबूत जलकर राख हो जाते हैं। लोग बिल्डिंग से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर एलन लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करती है, परंतु लिफ्ट बंद होने की वजह से वो सीढ़ियों से जाती है। चढ़ते चढ़ते वो थक जाती है और ऊपर जाके खुली हवा में सांस लेती है, लेकिन धुआं के कारण वो बेहोश हो जाती है। फिर एफबीआई ऑफिसर जैक उसकी मदद करता है। तभी उनका सीनियर ऑफिसर लैंडमार्क वहां आ जाता है। वह टॉयलेट से कुछ सैंपल लेने को कहता है और एलन को बाहर आराम के लिए भेजता है। अगले दिन लैंडमार्क उसके ऑफिसर से कहता है कि कुछ ही देर में आपके पास बहुत मुश्किल से जमा किए हुए कुछ सबूत होंगे। उन्हीं को नजर में रखकर आपको फैसला देना होगा जिससे हम कातिल को पकड़ सके। कातिल ने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। कातिल गन कहाँ से लाया, यह प्लानिंग कैसे की, अकेला है या कोई और उसके साथ मिला है, इसका हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। वह हमसे बच नहीं सकता। यह कहकर लैंडमार्क ऑफिसर्स को हौसला देता है और उन्हें काम पर लगा देता है। अगले सीन में एलन किचन में दिखाई देती है और उसका साथी भी वहां रहता है। इसी बीच लैंडमार्क वहां आ जाता है और उसके साथी को बाहर भेजकर एलन से उसके बिहेवियर के बारे में पूछता है। एलन कहती है, मुझे लगता है कि कातिल विनाश नहीं, राहत की तलाश में है और वो जल्द ही कुछ और करेगा। इससे पहले हमें उसके अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। अगले दिन लैंडमार्क एलन और जैक को होटल में मिलने को बुलाता है। एलन पूछती है कि क्या मैं ब्यूरो के लिए काम कर रही हूँ या आपके लिए। इसी बीच लैंडमार्क कहता है कि मेरे ऊपर सीनियर्स का प्रेशर है और काम की पूरी आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को जो भी पता लगे तुम सबसे पहले मुझे बताओ। लैंडमार्क के जाने के बाद एलन जैक से पूछती है कि लैंडमार्क किसी के साथ काम क्यों नहीं करते, तो जैक कहता है कि सभी ऑफिसर श्रेय लेना चाहते हैं परंतु काम नहीं करना चाहते, ये उन सबसे अलग है। अगले दिन ऑफिस में सभी लोग इस केस की बात कर रहे होते हैं, तो लैंडमार्क कहता है कि हमें पिछले 6 महीने का डेटा इकट्ठा करना होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब चीज़ों में अलग है, कौन नया स्टाफ आया है, कौन वहाँ रहता है। डेटा खोजने के बाद इंस्पेक्टर बताता है कि हमें वहाँ चाबियों का गुच्छा मिला है जिसमें बहुत स्क्रैच है और वो स्क्रैच किसी बुलेट से लगे हुए हैं। उस बुलेट से हमें पता चलता है कि वह जिस गन की है वो बहुत पुरानी गन है जो कि मिलिट्री के यूज में आती थी और खराब गन को नष्ट कर दिया जाता था और सही गन को वहां आसपास की सिक्योरिटी के काम में लिया जाता था। फिर दोबारा लैंडमार्क एलन और जैक से पूछता है कि कातिल की गोलियां सर और छाती पे ही लगी है, ऐसा तो मैंने आर्मी में ही देखा है। तो एलन कहती है कि क्या पता वो रिटायर फौजी हो या किसी फौजी ने उसे सिखाया हो। इसी बीच उनके पास एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि फ्रैंक को मुजरिम मिल गया है। फिर वो तीनों वहां जाते हैं। लैंडमार्क फ्रैंक से पूछता है कि तुमने इसे कैसे पकड़ा, तो फ्रैंक बताता है कि इसने छोटी सी उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया था और अपने अंकल से गन चलानी सीखी। अभी कातिल कमरे में बंद है और वह कुछ नहीं बता रहा है, वह सभी को मारने की बात कर रहा है, तो हमें और क्या सबूत चाहिए इसे पकड़ने के लिए। इसी बीच कातिल खिड़की से कूद जाता है और अपनी जान ले लेता है। सभी से पूछने के बाद भी लैंडमार्क को कुछ पता नहीं लगता। एलन को प्रिंटर पर शक होता है पर वो किसी को नहीं बताती और अपने लैपटॉप में बिल्डिंग की फोटोज देख रही होती है। तभी टॉयलेट के सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है, तो एलन उसे अपने डाटा में जोड़ती है। तभी लैंडमार्क बाहर होता है, इसीलिए एलन उसे नहीं बता पाती। उस दिन लैंडमार्क एलन को डिनर पे बुलाता है और कहता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और मुजरिम को ना पकड़ने पे मेरा नाम बहुत बदनाम होगा। अगले सीन में एक आदमी कपड़े ट्राई कर रहा होता है, तभी उसके कपड़े चोरी हो जाते हैं, तो वह स्टाफ को शिकायत करता है। चोर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लेता है, तभी उसे गार्ड्स देख लेते हैं और उसे पकड़ने जाते हैं। चोर वहां से एक होटल में भाग जाता है और एक प्लेट से खाना खाने लगता है, तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। इसी बीच एलन के पास एक मैसेज जाता है जिससे उसे पता लगता है कि मॉल में चोरी हुई है। एलन वहां जाती है तो सीसीटीवी में देखने पर पता लगता है कि उसने अपनी शर्ट कचरे के डिब्बे में फेंकी है, लेकिन कचरा अभी ट्रक में फेंक दिया गया है। फिर एलन अपने साथी जैक के साथ ट्रक के पीछे जाती है और वो शर्ट ढूंढ लाती है। इसी बीच लैंडमार्क प्रेशर की वजह से बीमार हो जाता है। एलन के पास शर्ट की रिपोर्ट आती है, तभी उससे हमें पता लगता है कि कातिल की शर्ट पे डैंड्रफ जैसा कुछ लगा होता है, लेकिन ये डैंड्रफ की जगह कातिल के सर पर गहरी चोट की निशानी देता है।
तभी एक आदमी का फोन आता है जो इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और अपने ग्रुप के बारे में भी बताता है और कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। सभी ऑफिसर्स उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन एलन लैंडमार्क को कहती है कि मुझे यह कातिल नहीं लगता, क्योंकि कातिल कभी ऐसा नहीं करता। अचानक एलन को पता लगता है कि जिसे पकड़ने के लिए सब गए हैं वहाँ 4 लोग थे और गोलीबारी में 3 मर जाते हैं। तो चौथा कहता है कि हमने तो मजाक किया था। अगले दिन लैंडमार्क से इसका जवाब मांगा जाता है और उसके पास जवाब ना होने के कारण उसे सस्पेंड कर देते हैं। रात में लैंडमार्क, जैक और एलन शराब पी रहे होते हैं तो लैंडमार्क कहता है कि देखो, मुझे ये 30 साल की नौकरी का इनाम मिला है। एलन कातिल को ढूंढने वापस वहां जाती है तो उसे एक पेंटर मिलता है जो बताता है कि मुझे एक दीन नाम का आदमी मिला था जिसे नॉनवेज पसंद नहीं है और वह बूचड़ खाने में बहुत दिन रहा था, फिर भी उसे नॉनवेज पसंद नहीं है। तभी वहाँ एलन को एक रामना नाम की लेडी मिलती है। वो एलन को उसके घर का एड्रेस देती है और बताती है कि उसके पिता आर्मी में है और उन्होंने ही उसे गन चलानी सिखाई है और वहीं से उनको हथियार मिले हैं। फिर वो लैंडमार्क के साथ उसकी माँ के घर पहुंच जाते हैं और उसकी माँ को दीन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उससे बहुत दिनों से मिली नहीं थी। तो लैंडमार्क कहता है कि अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम सब कुछ यहीं रोक देंगे और आपके बेटे को भी बचा लेंगे। तो माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को कभी खुश नहीं देखा और खाली घर ढूंढते ही देखा है और वहीं सोते हुए भी, लेकिन वो बचपन से ऐसा नहीं था। एक बार बचपन में उसके पिता के साथ उनके टारगेट इकट्ठा करने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके पिता को पता नहीं था कि वो वहीं है और एक गोली गलती से उसके सिर में लग गई और उसे ठीक होने में लगभग 6 साल लग गए। फिर उसके बाद से वो ऐसा हो गया है और उसे ऊंची आवाज और रोशनी दोनों से भी नफरत हो गई है। तभी एलन की नजर बाहर लटकी हुई एक शर्ट पर पड़ती है जिसके पीछे घर में उसे एक परछाई दिखाई देती है। एलन कुछ सोच पाती उससे पहले ही लैंडमार्क के सीने पर एक गोली चल जाती है और वो वहीं मर जाता है। दीन की माँ कहती है कि हिलना मत वरना वो तुम्हें भी शूट कर देगा। फिर दीन की माँ एलन का फोन और गन लेकर उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि वो तुम्हारी हेल्प करने आए थे, या तो तुम उसका साथ दो या तो मेरे साथ चलो। यह कहकर वो खुद को शूट कर लेती है। अब यह देखकर एलन बुरी तरह से घबरा गई क्योंकि अब वहाँ कुछ भी हो सकता था। लेकिन दीन उस घर से एलन के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ बचाने नहीं बल्कि इसलिए आए थे कि मैंने 200 से ज्यादा लोगों को मारा है। एलन कहती है कि अगर हम तुम्हें पकड़ने आते तो पूरी फोर्स के साथ आते, लेकिन हम अकेले तुम्हें समझाने आए थे कि तुम सरेंडर कर दो और जेल में जाकर लोगों को समझाओ कि इस गलत रास्ते पर कुछ नहीं रखा है। यह सब करके हम लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं। तभी दीन कहता है कि यह सब करके मैं थक गया हूँ और मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी और मेरी माँ की बॉडी को दफनाओगी नहीं बल्कि गैसोलीन में जला दोगी। तो एलन हाँ कर देती है, लेकिन इतने में वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और दीन को बेहोश करके सामने वाले घर में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद दीन को होश आ जाता है और वो दोनों पुलिस वालों को मार देता है, लेकिन एक पुलिस वाला मरने से पहले अपनी फोर्स वहां बुला लेता है और वहां पुलिस आ जाती है। एलन दीन को समझाती है कि तुम अब भी सरेंडर कर दो। इसी बीच दीन 2 बॉम्ब बाहर फिट कर देता है और अंदर जाकर उन्हें विस्फोट कर देता है और वहां से भाग जाता है। एलन भी बाहर चली जाती है। तभी पूरी फोर्स उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन वो एक बिल्डिंग की दीवार के पास खुद को ढककर छुप जाता है। लेकिन पुलिस उसे ढूंढ लेती है और उसे शूट कर खत्म कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स और मिनिस्टर एलन को एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहते हैं जिसमें एलन को एक परमानेंट जॉब मिलने के बारे में लिखा था, लेकिन एलन इसके लिए मना कर देती है और वो उनसे लैंडमार्क का सम्मान वापस लौटाने को कहती है और उसकी बॉडी को सम्मानित करने को कहती है। इसी के साथ लैंडमार्क की पेंशन उसकी फैमिली को ट्रांसफर करने को कहती है और खुद को एक नेशनल एजेंट बनाने की मांग करती है। तो वो सभी एलन की दोनों शर्तें मान लेते हैं और वो एलन और जैक को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हम तुम्हें भी सम्मान देंगे। इसी के साथ मूवी का एंड होता है।